समाजवादी पार्टी से 2023 में मेयर का चुनाव लड़ चुकी जूही प्रकाश के पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी जूही प्रकाश की सारी पोल पट्टी खोल दी है। योगेंद्र प्रताप सिंह ने जूही प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जूही प्रकाश को समझने में गलती कर दी। जूही प्रकाश शुरू से ही ब्लैकमेल प्रवृत्ति की महिला है। मेरे अतीत को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसकी नज़र मेरी संपत्ति को हड़पने की है। वह मुझे मार कर या मरवा कर किसी अन्य के साथ जाना चाहती है। मेरी हत्या के मकसद से मुझ पर जानलेवा हमला किया। योगेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी अतीत के संबंधों को स्वीकार करते हुए कहा कि जूही प्रकाश द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। कानून से न्याय चाहता हूं। मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। जूही प्रकाश मेरी पत्नी ने मुझ पर 17 तारीख को जो आत्मघाती हमला किया था, उसमें मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, उनका पति हूँ। मेरे 17 सितंबर 2019 को मेरे को जानलेवा हमला हुआ है। क्यों हुआ हमला जानलेवा? वो मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हैं। जो मेरे नाम पर पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहती हैं। मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हैं। मेरे नाम पर जो पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहती हैं। इससे पहले उनका कैरेक्टर का वो पता था कि ऐसी महिला है वो? मुझे जैसे जैसे पता चलने लगा वैसे वैसे मैं उनसे दूर होने लगा। कितने साल हो गए शादी को आपकी को? शादी को मेरे 3 महीने हो गए। 31 मई 2024 में इन्होंने डीसीपी के यहाँ पेश होकर मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दिया, मतलब फर्जी मुकदमे की तहरीर दी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मेरे भैया और मेरे पापा रेप करते हैं और इनसे 50 लाख रुपए की मांग करते हैं दहेज की, और मेरे दोस्त इनके साथ मारपीट करते हैं। तो पुलिस हमारे घर पे आती है और हम थाना शाहगंज जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर एक समझौता होता है, जिसमें ये होता है कि कल ही शादी होगी 1 जून को। वो मेरे पास कॉपी है सर। तो 1 जून को मैं इनसे आर्य समाज मंदिर में शादी करता हूँ। उसके बाद में ये मेरे पर दबाव बनाती है कि मुझे लेके जाओ, और मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी बाहर, हमारे घर से बाहर रहूँगी मैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं फ्लैट ढूंढ के और जल्दबाजी में था, क्योंकि इसलिए एक फ्लैट रेंट पे मैंने फ्लोरेंस सोसाइटी में लिया, और वहाँ पर मैं इनको 16 तारीख को लेके गया हूँ। लव मैरिज थी आपकी या क्या था? लव मैरिज तो अब जो शादी बलात्कार का झूठा केस लगाने से होगी तो लव मैरिज तो नहीं कहलाएगी, नहीं तो एक जबरन शादी कहलाएगी। नहीं, पहले से आपका परिचय था? पहले से मेरा परिचय था। इसका मतलब लव मैरिज माने हैं उसे? लव मैरिज तो तब तक मानते हैं ना जब तक तो राजामंदी से शादी होती। उन्होंने तो बलात्कार का केस लगा के शादी करी। तो ऐसे कैसे लगा दूँ बलात्कार का केस आप पर? आदत है उनकी। वो ये कह रही है, आप पर आरोप लगा रही हैं कि आपको गलत क्या कहते हैं वीडियो बनाने की आदत है। गलत वीडियो बनाने की आदत मेरी किसी के साथ भी नहीं रही है। एक मेरा पास्ट था, जिनको ये पहले से जानती थी कि मेरी लाइफ में कोई है। ये मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती आई और उस लड़की को इन्होंने गाली गलौज करके और उल्टा सीधा बोल के मेरी लाइफ से हटा दिया। उसके कुछ साक्ष्य इन्होंने अपने पास रख लिए, फोटो वोटो। उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली ब्लैकमेल करती है। अब वो पूछ रहा सवाल, और क्या कहना चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत सालों से ब्लैकमेल कर रही थी, और इनकी ये आदत है। ये मीडिया में मैं इतने दिन से सर हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, और मेरे चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई। मेरे पे मर्डर करने की कोशिश करी गई, मर में पाया नहीं। कानून ये कहता है कि जब पीठ पे वार किया जाता है तो कत्लेआम क्या कहते हैं हमला नहीं होता। वो पीठ पे वार नहीं है सर, वार यहाँ पर है, यहाँ पर। ये पीठ नहीं है, ये साइड वाला एरिया है, ये पीठ नहीं है। उनका आरोप ये है कि 35 लाख क्या कहते हैं आपका। हाँ, मेरे पास सबूत है सर। जो इनका पूरा चुनाव लड़वाने का जो सारे ग्रुप ऑपरेट कर रहा था वो मैं कर रहा था, ठीक है। इनकी पूरी पार्टी जानती है मुझे। ये अपने जहाँ पे भी जाती थी ये कहती थी कि ये क्या कहते हैं हम लोग मेरे फियांसे हैं ये, और यही पूरी चला रहे हैं पार्टी, मतलब यही मेरा पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने तो पैसा दिया ही होगा, नहीं तो मैं जो व्यक्ति 2017 में टिकट लेके आया हो पार्षद की, और पार्षद में 4थे नंबर पे आया हो, उसको मेयर का चुनाव की टिकट पार्टी क्यों देगी? आपने क्यों लड़वाया चुनाव? 35 लाख रुपए क्यों लड़वाया? आप तो उनमें परिचित भी नहीं थे, आप उनके नहीं, ये नहीं कहा मैंने परिचित नहीं था। मैंने कहा कि 2019 में मेरी जान पहचान हुई थी। अभी आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले जो उसमें थी, मैंने उसमें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी 2019 में बात हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन हमारा जो रिलेशनशिप बना वो जो 2023 के चुनाव में बना है, जब मैंने इनके कहने पर
इनके पूरे इमोशनली इंडल्ज हो जाने पर इनके साथ में मैंने इस वाली बात को कहा कि मैंने अब इनको पूरा चुनाव मैं लड़वाऊँगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरा भैया भी एक मर गया है, एक भाई है जो मेरी सुनता नहीं है, भाभी है मेरी सुनती नहीं है, तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें ये चुनाव लड़ाना है। उस दिन 18 अप्रैल था, इनके पापा की बरसी थी, उस दिन की बात है। उन्होंने कई एक गंभीर आरोप लगाया, जिस तरीके एक लैपटॉप की बात की है उन्होंने, मोबाइल की बात की है, उसमें लैपटॉप में ऐसी क्या चीज़ें और मोबाइल में क्या चीज़ें जो आपके पास है? वो मेरा एक पास था, उसका अगर कुछ भी हो तो वो ये पहले से जानती थी, और मेरा मोबाइल ये रखा हुआ है और लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप उसको लैपटॉप की पुलिस जांच कर ले, उसमें जो भी मिल जाए, और मैं दोषी हूँ तो कोई बात नहीं कहता है। आप एक बार जाके दीवाने में बैठिए और कमिश्नर के यहाँ जाइए। आज ही मैं कमिश्नर साहब के यहाँ मिल के आया था, मेरे जैसे 3 लोग और थे। आजकल इन सब जूही प्रकाश का अगर आपके अकॉर्डिंग माने तो क्या है कैरेक्टर? जी, ब्लैकमेलिंग का कैरेक्टर है उनका, कि मुझे बचाएं और इनको जेल में। बारे में ये कहा है कि पेट्रोल पंप लीज पर है, कोई भी पेट्रोल पंप का जानकारी वाला होगा तो एक बार जाके पता कर ले। डीएसओ का लाइसेंस मेरे नाम पर है और पेट्रोल पंप का 100% प्रोपराइटर मैं हूँ, मतलब कि मालिक और डीलर मैं ही हूँ, ठीक है। तो उनकी एक बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। दूसरे नंबर की बात उन्होंने ये कही कि वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गई थी। अगर वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गई होती तो वहाँ पर जो SN मेडिकल कॉलेज में मेरी MLC हुई है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, तो वहाँ पर ये उनकी कोई भी फुटेज आपको मिल जाएगी, या फिर वहाँ के जितने भी अधिकारी रात को तैनात थे वो बता देंगे कि एक भी लड़की थी। जूही की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये वाली बात भी इनकी गलत साबित होती है। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि मैं इनको हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि मैं इनको BSP में लाने की कोशिश करता था। फिर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि ये घर में नेताओं को बुला के शराब पिलाने के लिए कहता था और उनके साथ सोने की कहता था। तो ये सारी बातें बेवकूफ़ी की हैं। एक भी नेता, चाहे बसपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता, बसपा का एक भी नेता मेरे यहाँ नहीं आया, ठीक है। और उसके कोई भी प्रूफ नहीं है, और कोई भी फ़ोन रिकॉर्डिंग, CDR, किसी भी, अगर एक भी नेता का नाम लें कि मैंने इसके साथ में कुछ कहा या मेरे घर पे खाना भी खाने आया, ठीक है, तो ये वाली बात भी इनकी गलत हो जाती है। खुद पॉट इन्होंने कहा कि मैं खुद ही गिर गया हूँ और खुद मेरे चोट आई है। सर ये वाली बात बिल्कुल बेवकूफ़ी की है। सबसे पहले उन्होंने सर में बॉटल मारी है, CT स्कैन में ये चीज़ साबित हो चुकी है। मेरे सर पे बहुत भयानक स्वेलिंग थी, ये हाथ पर मारा गया, यहाँ पर मारी गई ये चोटें, जो चाउमीन खाने वाला फोक होता है उसको मारा गया। उसके बाद कांच की बोतल टाइप का कुछ था वो घुसेड़ा गया मेरे, तो मैं फिर पूरी तरह से भागा हूँ हॉस्पिटल की तरफ। अपने आप गिरने से ऐसी चोटें नहीं आती हैं, वो MLC रिपोर्ट में साबित हो जाएगी। ये भी यहाँ पर भी झूठ है जूही प्रकाश। और इन्होंने ये भी कहा कि मैंने इससे ज़बरदस्ती शादी करी। मैं अगर ज़बरदस्ती शादी करता तो फिर इन्होंने शादी करने के लिए क्यों थाना सागंज में या फिर मुकदमा किया रेप का? अगर मुझे शादी करनी हो तो मैं तो वैसे ही कर लूँगा तुमसे, है? तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें, इसमें तो कहीं से भी कोई सच है ही नहीं है। आप 31 मई को पेश होती हैं DCP के यहाँ, और 1 जून की शादी करने के लिए आप समझौता करती हैं। ये सब कुछ मैंने ला के रखा हुआ है, और आप फिर मुझसे कहती हैं कि मैंने ज़बरदस्ती शादी करी। आपकी मैं अगर फ़ोन बना रहा था या आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी? या फिर 17 तारीख को मैंने अगर आपको मारा था या मेरे दोस्तों ने मारा था तो आपने क्यों नहीं पुलिस को 112 आपने क्यों नहीं बुलाई? ये बताइए, आप क्यों नहीं बुलाई? मैंने तो 112 बुलाई, आपने नहीं बुलाई। इनका लैपटॉप, इनका मोबाइल जब्त करे पुलिस। इन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा, इन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लोगों की थी, और वो चीज़ साबित आ जाती क्योंकि मैंने जैसे ही मुकदमा, इनको पता चल गया था कि मैं मुकदमा करने वाला हूँ, तो इन्होंने अपना मोबाइल तोड़ दिया। क्योंकि उसमें अगर मैं ये चीज़ खोल देता कि इनके सर मोबाइल जब्त करिए, उनके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत लोगों की, इसलिए इनकी शायद जो चीज़ें हैं इसलिए इनकी लेविश लाइफ चलती है। महिलाओं से संबंध नहीं थे, मेरा एक पास था और वो पास ये बहुत अच्छे जानती थी, इसलिए मेरी लाइफ में आई। क्या चाहते हैं आप? फिर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनको अरेस्ट करके जेल में